टनल के अंदर राहत कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए अब सुरंग के ऊपर से रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा ने। इस वक्त देखिए तपोवन में ठीक उस टनल के ऊपर पहाड़ पर हम मौजूद हैं, जहां से लोगों को निकालने के लिए नीचे जो गाद है उसको हटाने का काम लगातार चल रहा है। अभी अनुमान है कि अभी इस टनल के भीतर कम से कम 35 से 40 लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए उनको बचाने की कोशिश हो रही है। 180 मीटर तक टनल जो है वहां पर अनुमान ये है कि गाद भरा हुआ है और उसके भीतर का जो टनल है उम्मीद ये जताई जा रही है कि वहां गाद नहीं पहुंच पाया। हम देखिए यहाँ पर एक मार्क किया गया है और लिखा गया है 77.0 m, ठीक है ना, 0 मीटर। इसका क्या मतलब है जरा बताइए सर। ये सर जो हमारा 180 मीटर है, उसके बाद जो हमने राइट को टर्न होना उससे 77 मीटर और आगे है ये जो ये लोकेशन है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि ये सेंटर पॉइंट हो सकता है। हाँ, सेंटर पॉइंट टनल का सेंटर पॉइंट हो सकता है, जहां से आप अगर ड्रिल करेंगे तो नीचे उतरना पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए एक तो ये यहाँ पर मार्क किया गया है और एक इसके बगल में एक और पत्थर को मार्क किया गया है। उसको कितना मार्क किया आप लोगों ने? वो 85। उसका क्या मतलब है? 85 मीटर मतलब यहाँ से 8 मीटर और आगे है 8 मीटर, यानी कि इसके बीच में ही जो है टनल में छेद करने की, होल करने की कोशिश होगी, यानी कि ड्रिल करने की कोशिश होगी। लेकिन मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं, आइए जरा कि ये जिस पहाड़ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस पहाड़ से वो टनल का गेट द्वार जो है जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, देखिए बहुत मुश्किल रास्ता है, पहाड़ का रास्ता है। मेरे सहयोगी आरिफ खान जो है वो एक हाथ से अपना कैमरा लेकर नीचे उतर रहे हैं। आरिफ जरा आराम से आइएगा, है ना। और देखिए मैं आपको दरअसल वो रास्ता, पूरा जो रास्ता है, कहां टनल का गेट है और कहां तक अब टनल के अंदर पहुंचकर ड्रिल करने की ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से कोशिश होगी और जहां से उतरने की कोशिश होगी। और कोशिश यही है क्योंकि गाद जो है लगातार गाद को हटाया जा रहा है, वहां से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन बार बार मलबा जो है अंदर भर जा रहा है। तो उसी से बचने के लिए अब कोशिश ये होगी, उससे बचने के लिए कोशिश ये होगी कि ऊपर से नीचे उतरा जाए। और ऐसा होता है जब इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो ऐसा किया जाता है। देखिए मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं और रास्ता इधर से है, शायद आरिफ रास्ता इधर से है, दूसरी तरफ से हम नीचे उतरकर देखते हैं। आइए जरा देखते हैं। थोड़ा मुश्किल रास्ता है, आरिफ को थोड़ा मुश्किल मुझसे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ से उतरना जो है आसान नहीं है, ना यहाँ पर चढ़ना ना यहाँ से उतरना आसान है। आरिफ आप आइए और नीचे हमें जाना होगा क्योंकि एक बार दिखाना भी ज़रूरी है कि कितनी दूरी पर ये जो टनल का ऊपर पहाड़ जो है, जहाँ ड्रिल करने की अभी बात हो रही है, वो कितना ऊपर है। ये देखिए बहुत मुश्किल रास्ता है। आरिफ आ रहे हैं बहुत संभल कर और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ एक पाइप है, इस पाइप के नीचे से हमें बहुत सावधानी से निकलना होगा क्योंकि पैर फिसल गया तो समझिए कि दुर्घटना घट सकती है, हम खाई में गिर सकते हैं। इसीलिए बहुत संभलना भी है, लेकिन खबर आप तक पहुंचानी है। न्यूज़ नेशन ने आपसे वादा किया है कि हम आप तक इस घटना से, इस आपदा से जुड़ी एक एक खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। और देखिए अब हम आ गए हैं वहां तक जहां से अंदर जाने का, उस टनल के गेट तक जाने का ये रास्ता है। देखिए थोड़ा सा संभलना होगा हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनको। और यहाँ से नीचे उतरकर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो गेट जहाँ इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है वो कितनी दूर है और कहाँ पर दरअसल इस वक्त ड्रिल करने की बात चल रही है। आइए आपको लेकर चलता हूँ मैं, आइए। देखिए अब हम जहाँ पर ये मौजूद हैं और ये दरअसल एंट्री पॉइंट है। यहाँ से तमाम जो जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं या जो अधिकारी हैं वो सभी लोग अंदर की तरफ जाते हैं। यहीं से एंट्री है, मेन एंट्रेंस आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये है। और जिस पहाड़ी से हम आपको लेकर आ रहे हैं उससे इसकी दूरी का अंदाज़ा भी आप लगाइए। अंदाज़ा इसलिए लगाइए कि दरअसल जो अभी सर्वे आपने देखा किया गया है, सर्वे के ज़रिए ही इस बात का अंदाज़ा लगा है। जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए, वायुसेना के हेलीकॉप्टर के ज़रिए सर्वे किया गया है इस पूरी पहाड़ी का, इस पूरे इलाके का,
यहाँ जो नदी है उसका सर्वे किया गया है। अब आइए आगे आपको लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो गेट जो है जहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी दूरी उस पहाड़ी से कितनी है। उस पहाड़ी से जो दूरी है, देखिए यहाँ पर एक और द्वार है और इस द्वार से अंदर आते हैं। यहाँ पर देखिए कैंप लगाए गए हैं, जो जवान हैं और मेडिकल फैसिलिटी के लिए एक कैंप है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ड्रिल किया जाना है, जिस पहाड़ी को ड्रिल करके और नीचे उतरने की अभी योजना बनाई जा रही है, उससे इसकी दूरी कितनी है ये देखिए। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ ठीक उस टनल के गेट के पास जहाँ इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ से लोगों को बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। अब ये पूरी दूरी है और कहा यह जा रहा है कि 600 मीटर जो अंदर की तरफ टनल है, 600 मीटर जो अंदर की तरफ टनल है, उसका वो सेंटर पॉइंट है जहां से मैं आपको लेकर आया हूं और उसी को ड्रिल किया जाएगा। कोशिश ये है कि यहां जो बार बार गाद भर जा रहा है इससे बचा जा सके और सीधे टनल के भीतर जो 600 मीटर का टनल अंदर की तरफ है उसमें उतरा जा सके और अगर वहां पर कोई मौजूद है तो उसको बचाकर बाहर निकाला जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ विद्यानाथ झा, तपोवन न्यूज़ नेशन। और लगातार विद्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विद्या, बहुत ही बारीकी के साथ आपने जिस तरह से इस पूरे रूट को, इस सबसे बड़े ऑपरेशन को यहां पर बताया, उससे जनता इतना तो समझ गई है कि किस तरह से इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को, ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अब जनता यह भी जानना चाहती है कि आखिर क्या आज कामयाबी मिल सकती है उन जिंदगियों तक पहुंचने के लिए, या अभी और वक्त का इंतजार यहां पर करना पड़ेगा? क्योंकि आपने हर अफसर से बातचीत की, हर अधिकारी से बातचीत की, मौके पर आप मौजूद रहे, टनल के अंदर मौजूद रहे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आज सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को किस हद तक और आगे अंजाम दिया जा पाएगा? देखिए, जिस युद्ध स्तर पर यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है उसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी कामयाबी मिलने के आसार हैं। लेकिन अगर मैं जिस नज़रिए से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उस नज़रिए को अगर शेयर करूँ देश के लोगों के साथ, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है उस सुरंग के हिस्से तक, सुरंग में उस हिस्से तक पहुँच जाना जहाँ पर लोगों के होने की, फंसे होने की आशंका अभी तक है। क्योंकि देखिए, सबसे मुश्किल और बड़ी बात यह है कि जिस गाद को हटाने के लिए लगातार पिछले तीसरा दिन है, आज 3 दिनों से लगातार कोशिश हो रही है, वो गाद बार बार भर जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो गाद इसलिए भर जा रहा है कि अंदर जो गाद है, आगे का गाद हटते ही अंदर का जो मलबा है वो आगे आ जा रहा है। तो जो रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है वो रास्ता फिर से ब्लॉक हो जा रहा है, वो काम हो नहीं पा रहा है। ऐसा कहना भी बड़ा मुश्किल काम है कि ये गाद और ये मलबा कितना अंदर तक है। ये तो अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है बाहर से कि लगभग 180 मीटर अंदर तक, जहां पर सीधे सुरंग का रास्ता है, वहां तक ये गाद और मलबा भरा हुआ है। अभी माना जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि जो टनल है वो जहां से राइट हो रहा है, जहां से मुड़ रहा है, उसके अंदर वो गाद और मलबा नहीं गया होगा। लेकिन सबीना, अगर उसके अंदर भी गाद और मलबा घुस गया होगा तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने घंटे लगेंगे या फिर कितने दिन लग सकते हैं। लेकिन देखिए, उम्मीद की किरण अभी है, क्योंकि हमने इससे पहले कई ऐसे वाकये, इस तरह की त्रासदी, इस तरह की घटनाएं देखी हैं दुनिया भर में, जहां पर कई दिन, हफ्ता 10 दिन तक टनल के अंदर रहने के बाद भी लोग जीवित निकले हैं। तो हम भी उम्मीद से हैं, हमने भी उम्मीद पाल रखा है, ठीक इन्हीं लोगों की तरह। ये लोग जो जवान आपको नजर आ रहे हैं, देखिए, मैं तो कहूंगा आरिफ को जरा दिखाइए। आरिफ, जो तमाम आर्मी के, आईटीबीपी के जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं या फिर डिजास्टर से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं की तरह हम भी उम्मीद पाल कर बैठे हुए हैं कि एक बार वो सूरज भी निकलेगा, वो सवेरा भी होगा, जब रोशनी अंदर तक जाएगी टनल के, और उस रोशनी से कुछ सांसें बाहर तक आएंगी, कुछ हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा बाहर तक आएगा। जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं। आप जिस तरह से लगातार वहां से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबरें भेज रहे हैं, वो वाकई ये बताती है कि जब तक इस सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाता, तब तक हम यहाँ पर टिके रहेंगे। आप बनाए रखिएगा हालात पर नजर, अपडेट आगे आपसे विद्या लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रिमोट सेंसिंग डिवाइस की मदद ली जा रही है। ये खबर भी आप तक पहुंचा दें। इस डिवाइस की मदद से जमीन के अंदर 500 मीटर तक मलबे को डिटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि मलबे की जो गहराई है वो इस मशीन के जरिए मालूम की जा सकती है। इससे जो जवान आगे बढ़ रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वो उससे पहले ही सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, क्योंकि मलबा कितना गहरा है इसके बारे में पहले से जब जानकारी मिलती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में काफी हद तक मददगार ये साबित होती है। अंदर तक है जहां पर हम लोग पहुंचे हैं। देखिए, तपोवन में टनल के आसपास सर्वे किया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरीके से यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। आसपास के पूरे इलाके यानी कि जो पहाड़ है, यहाँ की जो नदी है, इन सब इलाकों में सर्वे के जरिए दरअसल ये देखने की कोशिश हो रही है कि यहाँ जो लोग गायब हैं, लापता हैं, उनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है। जो आसपास के पहाड़ हैं उनको लेकर जो जानकारी है उसको पुख्ता किया जा रहा है। इस वक्त हम देखिए ठीक टनल पर मौजूद हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और मेरे ठीक ऊपर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए जो उपकरण हेलीकॉप्टर में लगाए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बड़ा सा एक उपकरण लगाया गया है और इसके जरिए सर्वे किया जा रहा है, ना सिर्फ इस नदी में, इस टनल के आसपास, बल्कि पहाड़ी के ऊपर घूम घूम कर इस हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वे किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर टनल जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन।